हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं क्लास 9 के लिए अध्याय 18 का हल करें 18 वृत्त का क्षेत्रफल से संबंधित सवाल लेकर आए हैं। 21 नंबर का सवाल देखिए। एक समबाहु त्रिभुज की परिवृत्त का क्षेत्रफल 462 वर्ग सेंटीमीटर है, तो त्रिभुज के भुजा की लंबाई ज्ञात करके लिखें। ठीक है, एक समबाहु त्रिभुज का परिवृत्त बनाया गया। ठीक है, मान लिया जाए कि एक समबाहु त्रिभुज है जिसका कि परिवृत्त बनाया गया है। पहले तो समबाहु त्रिभुज आप देखिए, मान लिया जाए कि ये समबाहु त्रिभुज है। ठीक है, बराबर है, समबाहु त्रिभुज है। ठीक, अब इसका परिवृत्त खींचा गया है। परिवृत्त कहने का मतलब इसके बाहर एक वृत्त बनाया गया है। ठीक है, तो परिवृत्त जो बनाया गया है वो इस तरह का बनाया गया है। ठीक है, ठीक है, तो ये आपका परिवृत्त है, मतलब त्रिभुज के चारों तरफ जो वृत्त बनता है उसी को हम परिवृत्त कहते हैं। ठीक है, तो एक समबाहु त्रिभुज की परिवृत्त का क्षेत्रफल, अब देखिए इसका क्षेत्रफल दे दिया है, परिवृत्त का क्षेत्रफल दे दिया है, कितना है 462 वर्ग सेंटीमीटर। अच्छा, त्रिभुज के भुजा की लंबाई ज्ञात करें, इसका मतलब ये भुजा का लंबाई हमें निकालना है। तो अब आपको मालूम होना चाहिए कि त्रिभुज का जो समबाहु त्रिभुज का अंतः केंद्र परिकेंद्र सब क्या होता है, सब एक ही बिंदु होता है। तो अगर इसका हम परिकेंद्र निकालना चाहें तो इसका परिकेंद्र देखिए, संयोग से ऐसा होता है कि कोणों का समद्विभाजक भी करिएगा तभी आपको ओ बिंदु प्राप्त होगा, और अगर भुजाओं का लंबार्धक भी करेंगे तब भी आपको यही बिंदु प्राप्त होने वाला है। तो भुजाओं का लंबार्धक जब करते हैं, ठीक है, किसी भी त्रिभुज का भुजाओं का लंबार्धक जब करते हैं तो वो जिस बिंदु पर कटता है उसको हम परिकेंद्र कहते हैं, और उसको केंद्र मानकर, ठीक है, केंद्र मानकर और किसी भी शीर्ष बिंदु को मिलाकर उसे अर्धव्यास बना दिया जाए, और उसी अर्धव्यास को लेकर जब हम वृत्त बनाते हैं तो वो एक परिवृत्त बन जाता है। बात समझ में आ गया कि नहीं आ गया? तो ये है परिवृत्त। अब यहां पे परिवृत्त का एरिया दे दिया है, तो इस एरिया से हमें इसका अर्धव्यास मालूम हो जाएगा। अब जब अर्धव्यास मालूम हो जाएगा, ये है इसका अर्धव्यास, जैसे OD, तो OD इसका अर्धव्यास होगा, ये बराबर हो जाएगा इसके और इसके। ठीक है, ये अंतःवृत्त का अर्धव्यास यहां से पता चल जाएगा। लेकिन हमें तो परिवृत्त का अर्धव्यास पता करना पड़ेगा। तो परिवृत्त का अर्धव्यास देखिए OA जो है ये परिवृत्त का अर्धव्यास होगा। इसी में देखिए अंतःवृत्त का भी अर्धव्यास हो जाएगा, परिवृत्त का भी अर्धव्यास हो जाएगा। तो परिवृत्त का जब अर्धव्यास देखेंगे तो AO होगा, और अंतःवृत्त का अर्धव्यास देखेंगे तो क्या होगा, तो OD हो जाएगा। ठीक है, यहां से अगर हम इसको अर्धव्यास मान करके वृत्त बनाएंगे तो देखेंगे कि आप इसके अंदर भी एक वृत्त बन सकता है, जिसको कि हम क्या कहते हैं, अंतःवृत्त कहते हैं। ठीक है, तो अभी तो अंतःवृत्त की आवश्यकता नहीं है, हमें परिवृत्त का अर्धव्यास की आवश्यकता है। ये अगर निकल जाएगा, ठीक है, परिवृत्त का अर्धव्यास, तो हम इसका ऊंचाई निकाल सकते हैं समबाहु त्रिभुज का, और समबाहु त्रिभुज का जब ऊंचाई निकल जाएगा तब इसका हम एक भुजा भी निकाल सकते हैं। ठीक है, तो चित्रानुसार आप देखिए, चित्रानुसार आप देखिए परिवृत्त का क्षेत्रफल बराबर 462 वर्ग सेंटीमीटर, या परिवृत्त का क्षेत्रफल का सूत्र जो होगा वो वृत्त का ही क्षेत्रफल का सूत्र होगा, यानी πr² बराबर 462 और
22/7 आर स्क्वायर इज इक्वल टू 462, कटेगा तो काट लीजिए, 11 दूनी 22, 11 चौक 44, 11 दूनी 22, फिर 2 से काट लीजिए 21, कितना आ गया है? तो आर बराबर आर स्क्वायर डिवाइडेड बाय 7 बराबर 21/1 और आर स्क्वायर बराबर 21 इंटू 7 और आर बराबर अगर निकालें 21 इंटू 7 का वर्गमूल निकालना पड़ेगा, तो इसका वर्गमूल कितना आ जाएगा? 7 गुना 3 गुना 7। अब यहाँ पे आर बराबर निकल के आया 7√3 आया, ठीक है, सेंटीमीटर। ये क्या आया है? आर निकल के आया। तो आर जो निकल के आया है यहाँ पे आर, एक मिनट, यहाँ पे आर जो देख रहे हैं वो क्या है? एओ की लंबाई आया। तो अगर हम एडी का लंबाई निकाल लें तो समबाहु त्रिभुज का ऊंचाई हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर एओ हम लिख सकते हैं, अर्थात एओ बराबर, इसलिए एओ बराबर 7√3 सेंटीमीटर। चूंकि एओ डिवाइडेड बाय ओ डी, अब यहाँ गौर से देखिए, एओ डिवाइडेड बाय ओ डी, ठीक है, इजकल टू यहाँ पे क्या होता है? 2:1 में इसको काटता है, यानी 2/1, ठीक। तो इसको हम लिख सकते हैं एओ डिवाइड ओ डी बराबर 2/1 और एओ का मान जो है उसको रख दीजिए 7√3 डिवाइडेड बाय ओ डी इजकल टू 2/1 और 2OD बराबर 7√3, इसलिए OD बराबर कितना आ गया? 7√3 डिवाइडेड बाय 2 सेंटीमीटर, ठीक। अब यहाँ पे OD भी निकल गया, AO भी निकल गया, ठीक है। तो त्रिभुज का ऊंचाई, इसलिए समबाहु त्रिभुज ABC का ऊंचाई देखिए आपको पता चल गया। ऊंचाई बराबर कितना हो गया? तो दोनों को जोड़ देंगे। कितना जोड़ देंगे? तो सबसे पहले AO प्लस OD, ठीक है, बराबर AD हो जाएगा। तो AO का लंबाई देखिए यहाँ पे कितना है? AO का लंबाई 7√3 अब प्लस 7√3 डिवाइडेड बाय 2, यही है ना। अब इसको अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं, भिन्न का जोड़ करते हैं, तो 14√3 अब प्लस 7√3 और डिवाइडेड बाय 2, 7×4=11, यानी 21√3 डिवाइडेड बाय 2 सेंटीमीटर। ये ऊंचाई निकल गया किसका? समबाहु त्रिभुज का ऊंचाई निकल गया। चूंकि अब हमें समबाहु त्रिभुज का भुजा निकालना है, समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई बराबर 21√3 डिवाइडेड बाय 2। अब समबाहु त्रिभुज का ऊंचाई का सूत्र क्या होता है? √3/2 इंटू एक भुजा। अब देखिए एक भुजा हम निकालने जा रहे हैं, बराबर कितना हो जाएगा? 21√3 डिवाइडेड बाय 2, ठीक है। अब इसमें जो काट सकते हैं वो काट लीजिए, 2 ऐसे भी कट जाएगा और √3 भी कट जाएगा। तो बोलिए एक भुजा का मान कितना निकला? या एक भुजा बराबर 21 सेंटीमीटर। अतः समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक भुजा बराबर 21 सेंटीमीटर, और यही क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। तो 21 सेंटीमीटर जो आया है वही क्या हुआ? तो समबाहु त्रिभुज की प्रत्येक भुजा की लंबाई हुई, ठीक। तो इस तरीके से हम सवाल को बना सकते हैं। अब देखिए आपके सामने क्वेश्चन आया है 22, ठीक है। अब ये 22 नंबर का सवाल देखिए ध्यान से। एक त्रिभुज की परिधि 32 मीटर है और त्रिभुज के
अंतः वृत्त का क्षेत्रफल 38.55 वर्ग सेंटीमीटर है, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करें। परिधि दिया है, एक त्रिभुज की परिधि, परिधि यानी यहाँ पर परिसीमा होना चाहिए, है ना, परिधि वृत्त के लिए प्रयोग होता है, तो परिसीमा ही माने 32 मीटर, और त्रिभुज के अंतः वृत्त का क्षेत्रफल दिया है। तो अगर फिगर में देखना चाहेंगे तो एक वृत्त है, ठीक है, और चूंकि ये अंतः वृत्त है इसलिए इसके बाहर में क्या होगा, एक त्रिभुज होगा, इसके बाहर में एक त्रिभुज होगा, ठीक है। तो इसके बाहर में एक त्रिभुज बना दिया जाए, ठीक है। ये भाग नहीं है, यही है, समझ लीजिए। तो हम इसको लिख देते हैं ABC। ये कैसा त्रिभुज है इसका यहाँ पे कुछ भी मेंशन नहीं किया हुआ है, ठीक है। ABC एक त्रिभुज है, इतना जान लीजिए, और इसका परिसीमा यानी त्रिभुज ABC में AB प्लस BC प्लस CA, है ना, परिसीमा क्या है, 32 मीटर है। अब कितना किसका लंबाई है ये हमें मालूम नहीं है, और इसका क्षेत्रफल है, ये जो वृत्त है इसका क्षेत्रफल दिया 38.5 वर्ग। तो अगर मान लिया जाए ये अंतःवृत्त बना है तो निश्चित रूप से कोनों का समद्विभाजक हुआ होगा, ठीक है। तो हम लोग देख सकते हैं कि इस तरीके से कोनों का समद्विभाजक खींचा गया होगा। तो कोनों का समद्विभाजक खींचने से जो बिंदु प्राप्त होते हैं वहाँ से लंब डालना पड़ता है, ठीक है। और ये जो लंब डालना पड़ता है तो इसका मान लिया जाए कि अर्धव्यास r है, तो ये भी r होगा, ये भी r होगा, ठीक है, सभी r हुआ करेगा। तो त्रिभुज का जो परिसीमा है वो AB प्लस BC प्लस CA है, ये हमें मालूम है, और अर्धव्यास हमें मालूम हो जाएगा। ये अगर पता हो जाए तो हम त्रिभुज का क्षेत्रफल भी निकाल सकते हैं, ठीक है। तो देखिए इसको किस तरह से बनाते हैं, ध्यान दीजिए अच्छी तरह से। चूंकि वृत्त का क्षेत्रफल, वृत्त का क्षेत्रफल कितना दिया गया है, 38.5 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक। वृत्त का क्षेत्रफल का सूत्र होता है पाई r स्क्वायर बराबर 38.5 और 22/7 r स्क्वायर बराबर, इसका दशमलव को हटा देते हैं, ठीक है, कटता है तो इसको काट लेते हैं। 11 दूनी 22, 11 तिया 33, 11 पचे 55, और इसको काट लीजिए 7 से और इसको काट लीजिए 2 से, कट गया और नहीं कटेगा। अब क्या है, 2r स्क्वायर डिवाइडेड बाई 7 इज इक्वल टू, इधर 7/2 हो गया, क्रॉस गुना कर लेंगे, 2r स्क्वायर यानी 4r स्क्वायर कर दें एक ही बार, 2 × 2 इज इक्वल टू 49, और r स्क्वायर बराबर 49 डिवाइडेड बाय 4, ठीक है। r यहाँ से निकल के आ जाएगा, इसलिए r बराबर 49 डिवाइडेड बाय 4 अंडर रूट, और r बराबर 7/2, ठीक है, सेंटीमीटर। r निकल गया, किसका r निकला है, तो वृत्त का r निकल गया, ठीक है। अतः अंतःवृत्त का अर्धव्यास बराबर 7/2 सेंटीमीटर, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए
कि त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल अगर हम निकालना चाहते हैं तो इसमें 3 त्रिभुज है, गौर से देखिए, AOB, BOC और AOC, ठीक है, 3 त्रिभुज है। अब ये तीनों त्रिभुज को मिला दें तो क्या हो जाएगा, इसका एरिया निकल जाएगा। तो यहाँ पे हम वही उसी सिद्धांत पे काम करेंगे, लिखेंगे इसलिए त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल बराबर त्रिभुज AOB प्लस त्रिभुज BOC प्लस त्रिभुज AOC, ठीक है। यहाँ पे देखिए AOB, BOC और AOC, ठीक है, तीनों त्रिभुज हो गया। अब तीनों त्रिभुज का क्षेत्रफल अगर निकाल लें तो हमारा काम हो जाएगा, बराबर AOB का क्षेत्रफल क्या होगा, 1/2 गुना आधार, आधार इसका AB होगा और ऊंचाई इसका R का काम करेगा ऊंचाई, तो R होगा 7/2 प्लस 1/2 इस बार BC होगा आधार और ऊंचाई फिर वही हो जाएगा क्योंकि सारा ऊंचाई 7/2 ही होगा, यानी अर्धव्यास इसका ऊंचाई का काम करेगा, प्लस 1/2 AC इंटू 7/2, ठीक है। इसी को हल करेंगे तो आंसर आ जाना चाहिए। अब देखिए इसमें दो चीज़ यहाँ पे कॉमन मिल रहा है, 1/2 इंटू 7/2, इसको कॉमन ले लीजिए, ठीक है। अब आएगा AB प्लस BC और प्लस CA, क्या ये मालूम है आपको, ये दे दी गई है, ठीक है। तो 1/2 इंटू 7/2 अब मल्टीप्लाई AB BC CA का मान देखिए यहाँ पे आपको दिया गया है, यहाँ देखिए AB BC और CA का मान 32 सेंटीमीटर, 32 सेंटीमीटर, ठीक है, दिया हुआ है यहाँ पे 32, अच्छा मीटर, यहाँ पे मीटर और सेंटीमीटर का चक्कर है, देख लेते हैं कहीं गड़बड़ क्या है। यहाँ पर क्या है, सेंटीमीटर ही है, मीटर नहीं है, यहाँ पे थोड़ा भूल छप गया है, यहाँ पे सेंटीमीटर हम कर देंगे। यहाँ पे सेंटीमीटर है, ठीक है, सभी सेंटीमीटर में ही है, तो यहाँ पे हम 32 बैठा सकते हैं, ठीक, तो बैठा देंगे 32। अब जो कटता है काट लेंगे, 8 बार में कट जाएगा। अब यहाँ मल्टीप्लाई जब करेंगे तो 7 गुना 8 इज इक्वल टू आया 56 वर्ग सेंटीमीटर, और ये जो 56 वर्ग सेंटीमीटर आया है ये त्रिभुज का क्षेत्रफल निकल के आ गया, ठीक है। अतः त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल बराबर 56 वर्ग सेंटीमीटर, और यही इसका क्या आ गया, आंसर आ गया, ठीक है। तो इस तरीके से त्रिभुज का क्षेत्रफल हम लोग निकाल सकते हैं, है ना। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, देखें क्वेश्चन क्या है। अब आया 23 नंबर का क्वेश्चन। अब 23 नंबर का क्वेश्चन में देखें क्या कहा गया है। 23 में देखिए 20 सेंटीमीटर, 15 सेंटीमीटर और 25 सेंटीमीटर लंबी भुजा वाले त्रिभुज के अंतःवृत्त और परिवृत्त, देखिए यहाँ पे अंतःवृत्त और परिवृत्त दोनों बोल दिया गया है कि अर्धव्यासों की लंबाई भी लिखिए और अंतःवृत्त और परिवृत्त का क्षेत्रफल भी ज्ञात कीजिए, यानी दोनों चीज यहाँ पे निकालने के लिए कहा गया, अंतःवृत्त भी बनाया है इसका और परिवृत्त भी बनाया है। तो अगर हम यहाँ पर देखें कि एक त्रिभुज है, ठीक है, ये त्रिभुज हम बना रहे हैं, आपको आप गैस कीजिए कि वो कौन सा त्रिभुज है, गैस कर लिए।
आप गैस कर लिए कौन सा त्रिभुज है, ए बी सी। ठीक है, हम पहले से ही इस तरह का त्रिभुज क्यों बना दिए। देखिए यहाँ पर क्या है कि एक भुजा 20 सेंटीमीटर है, एक 15 सेंटीमीटर, एक 25 सेंटीमीटर। तो हमको मालूम होना चाहिए कि अगर किसी भी त्रिभुज के कर्ण पर बने हुए वर्ग अन्य दो भुजाओं पर बने हुए वर्गों के योगफल के बराबर है तो वो समकोण त्रिभुज होता है। तो कहीं न कहीं 20 का स्क्वायर करिए और 15 का स्क्वायर करिए, करने के बाद आपको जो मान मिलेगा वो 25 के स्क्वायर के बराबर ही मिलेगा। तो इसलिए हम पहले से ही इसको करके रखे हैं। ये 90 डिग्री का कोण होगा और ये आपका समकोण त्रिभुज होगा। और आपको मालूम होना चाहिए कि समकोण त्रिभुज का जो मध्य बिंदु होता है वही क्या होता है, परिकेंद्र होता है। और परिकेंद्र होने का मतलब हुआ कि ये विकर्ण जितना है उसका आधा इसका परिअर्धव्यास हो जाएगा। ठीक है, और इससे होकर के एक परिवृत्त गुजर जाएगा। तो इससे होकर एक परिवृत्त गुजरेगा। ठीक है, ये देखिए ये परिवृत्त गुजर गया इसके। तो यहां पर ये जो परिवृत्त गुजरा है, मान लिया जाए कि ये डी है इसका बिंदु और ये मध्य बिंदु होगा। तो ये 25 है तो 12.5 ये हो जाएगा सेंटीमीटर, ये भी 12.5 हो जाएगा। ये हम लोग को मालूम चल गया। क्यों मालूम चल गया? क्योंकि ये है 20 सेंटीमीटर और ये है 15 सेंटीमीटर। ठीक है, और ये पूरा कितना है, 25 सेंटीमीटर है। तो 25 सेंटीमीटर का अगर हम मध्य बिंदु लेते हैं तो 12.5 और 12.5 होगा। लिखेंगे त्रिभुज ABC एक समकोण त्रिभुज होगा क्यों होगा? क्योंकि 20 का होल स्क्वायर प्लस 15 का होल स्क्वायर बराबर 25 का होल स्क्वायर, इसलिए समकोण त्रिभुज होगा। ठीक है, इसलिए इसका कर्ण क्या होगा? अतः त्रिभुज ABC का कर्ण जो होता है वो सबसे बड़ी भुजा होती है, यानी AC इसका कर्ण होगा, जिसका लंबाई कितना होगा, 25 सेंटीमीटर। कर्ण का मध्य बिंदु D है। ठीक है, जो कर्ण का मध्य बिंदु क्या है, D है। अतः D क्या होगा? D त्रिभुज का परिकेंद्र होगा। इसलिए परिअर्धव्यास की लंबाई बराबर 25 डिवाइडेड बाई 2, कट के आ गया 12.5 सेंटीमीटर, निकल के आ गया। परिअर्धव्यास निकल गया। अब परिअर्धव्यास जब आ गया, ठीक है, तो परिअर्धव्यास का परिवृत्त का क्षेत्रफल निकाल लेंगे। इसलिए परिवृत्त का क्षेत्रफल बराबर क्या हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर, 22/7 इंटू 25/2 मल्टीप्लाई 25/2। ठीक, कटना तो कुछ है नहीं, एक ठो कट जाएगा, 11 कट जाएगा। अब इसका एरिया कितना होगा, वो 25 गुना 25 625 गुना 11 और 7 दूनी 14। अब तो कटेगा नहीं। इसको अगर मल्टीप्लाई करें 625 5 7 8 6
कितना आ गया 6875 डिवाइडेड बाय 14। 14 से अगर हम डिवाइड करते हैं 14, 25, 70, 4 से लगाए 14 चौक 56, 56 लगा देते हैं 2 1 7, 9 बार में लगाते हैं 126, फिर 15 एक बार में लगा देते हैं, ठीक है 14 1/14, यानी इसका आता है 4911/14 वर्ग सेंटीमीटर। तो देखिए दो आंसर आपको मिला यहाँ पे, एक परिवृत्त का मिला, ये परिवृत्त का अर्धव्यास मिला जो कि 12.5 सेंटीमीटर हुआ, ये एक आंसर आपको मिल गया, और एक आंसर ये भी मिला जो कि परिवृत्त का क्या है क्षेत्रफल हो गया, ठीक है 491.1/14। अब आपको क्या करना है, ये अभी खत्म नहीं हुआ है, ठीक है इसको ध्यान से देखिए। अब यहां पर क्या होता है, इसका एक अंतःवृत्त भी खींचा जाता है। अब ध्यान दीजिए, इसका जब अंतःवृत्त खींचा जाएगा तो आप बताइए इसको आप कैसे निकालेंगे। ये देखिए मान लिया जाए यही अंतःवृत्त। अभी परिवृत्त तो आप निकाल लिए, क्योंकि इसका आप नियम जान रहे हैं कि समकोण त्रिभुज का कर्ण का मध्य बिंदु जो होता है वो परिकेंद्र होता है, इसलिए मध्य बिंदु से ए की बीच की दूरी और मध्य बिंदु से बी का बीच की दूरी और मध्य बिंदु से सी का बीच की दूरी सब समान होगा, ये 25 सेंटीमीटर होगा, ठीक। अब यहाँ पर क्या होगा कि इसका ए बी सी का जब तक एरिया नहीं निकालेंगे तब तक इसका अंतःवृत्त का अर्धव्यास नहीं निकल पाएगा। तो इसके लिए क्या करें, अगर मान लिया जाए कि हम इसका एक अंतः केंद्र O अगर मान लेते हैं, यहाँ पर अगर O बिंदु है तो O बिंदु से इस भुजा पर लंब डाला जाएगा, इस भुजा पर लंब डाला जाएगा और इस भुजा पर भी लंब डाला जाएगा, ठीक है। अब ये जो लंब डालेंगे तो लंब डालने से क्या होगा कि अर्धव्यास का लंबाई तो बराबर ही होगा, ठीक है। और इसको अगर हम तीनों भुजा से मिला दें, तीनों शीर्ष बिंदु से मिला दें तो ये भी 3 त्रिभुज बन जाएगा। एक होगा BOC, एक होगा AOC और एक होगा AOB, और तीनों का क्षेत्रफल त्रिभुज ABC के क्षेत्रफल के बराबर हो जाएगा, ठीक। तो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल हम निकाल लेते हैं और निकालने के बाद इसको हम तुलना करेंगे। समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल लेते हैं। देखिए समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना बहुत ही आसान होता है, आधार गुना ऊंचाई करके ही हम निकाल लेंगे इसका क्षेत्रफल। तो अब देखिए लिखेंगे समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर हाफ इंटू आधार इंटू लंब, ठीक है। आधार कितना है इसका, आधार हुआ 15 और लंब हुआ 20, काट लेंगे इसको, आएगा कितना 150 वर्ग सेंटीमीटर। अब देखिए ये जो 150 वर्ग सेंटीमीटर आया है ये क्या है, त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल, ठीक है। तो अब लिख सकते हैं इसको कि इसलिए त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल बराबर 150 वर्ग सेंटीमीटर, ठीक है। गौर से देखिए, अब त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल जो होगा त्रिभुज AOB प्लस त्रिभुज AOC प्लस त्रिभुज BOC, ठीक है।
बराबर 150 वर्ग सेंटीमीटर। अब यहाँ पे देखिए गौर से, ये हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे देखिए त्रिभुज आपका AOB, BOC और AOC तीनों का क्षेत्रफल मिला दें तो त्रिभुज ABC के क्षेत्रफल के बराबर हो जाएगा। और इस त्रिभुज का क्षेत्रफल जब हम तीनों का अलग अलग देखेंगे तो 1/2 गुना आधार इसका AB बन जाएगा, ऊंचाई R बन जाएगा, इसका BC बन जाएगा, ऊंचाई R बन जाएगा, इसका AC बन जाएगा, ऊंचाई R बन जाएगा। तो अब यहाँ पे देखिए तीनों त्रिभुज का क्षेत्रफल जब हम निकालते हैं तो 1/2 गुना AB, AOB का क्षेत्रफल निकाल रहे हैं, गुना R का मतलब यहाँ पर नहीं है इसलिए R लिख देते हैं यहाँ पे, प्लस 1/2 गुना, अब यहाँ AC होगा इंटू R होगा, अब प्लस 1/2 गुना BC होगा और इंटू R होगा, बराबर कितना होगा 150। ठीक है यहाँ तक। अब क्या करेंगे, 1/2 इंटू R कॉमन ले लेंगे। ठीक है, अब AB प्लस AC प्लस AB BC, ठीक है, तीनों भुजा हो गया, बराबर 150। आपको पहले से ही मालूम है कि AB, AC और BC का मान बैठा देंगे यहाँ पे 1/2 इंटू R। यहाँ AB का मान है 20, AC का मान है 25 और BC का मान है 15। ठीक है, बराबर 150। ठीक, ऊपर एक बार देख लीजिए, यहाँ देखिए AB का मान 20, BC का मान 15 और AC का मान 25। ठीक है, ये मान आप बैठा देंगे यहाँ पे। बैठाने के बाद 1/2 इंटू R, इस सब को अगर जोड़ते हैं तो आता है कितना है, 40 और 20 60, बराबर 150। अब जो कटता है काट दीजिए, देखिए 0 से 0 काट देते हैं और ये 2 से कट जाएगा यहाँ पे 3 और 3 से कट जाएगा ये 5। तो अब यहाँ पे R बराबर कितना निकल के आया, R बराबर 5 सेंटीमीटर। तो ये जो 5 सेंटीमीटर आया है ये क्या है, अंतःवृत्त का अर्धव्यास। अतः अंतःवृत्त का अर्धव्यास, ये भी एक आंसर है कि लंबाई बराबर 5 सेंटीमीटर, एक आंसर निकल गया। अब आपको अंतःवृत्त का क्षेत्रफल निकालना है। अंतःवृत्त का क्षेत्रफल बराबर कितना निकलेगा, πr²। अब आपको निकालना है 22/7 और r का मतलब 5 का होल स्क्वायर करेंगे, 22/7 गुना 25 बराबर 22 गुना 25 डिवाइडेड बाय 7। 22 गुना 25 अगर हम करते हैं तो आता है 550/7, 7 49 और फिर 60 आएगा, 7 56 आएगा, फिर 4 आएगा, बटे 7 आएगा, यानी 78.4/7 जो आ रहा है ये अंतःवृत्त का क्षेत्रफल आया, सेंटीमीटर का स्क्वायर। ठीक है, तो दो आंसर आया, एक तो 5 सेंटीमीटर अंतःवृत्त का अर्धव्यास आया है और इसका, इसलिए अंतःवृत्त का क्षेत्रफल बराबर 78/4/7 सेंटीमीटर का स्क्वायर, ये आंसर आ गया। ठीक है, इस तरीके से हम लोग इसको भी सॉल्व कर लिए हैं। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 24। जया ने एक वर्ग क्षेत्र में अंतःवृत्त अंकित किया। वह वृत्त एक दूसरे समबाहु त्रिभुज का परिवृत्त, जिसके प्रत्येक भुजा की लंबाई 4√3 सेंटीमीटर, वर्ग क्षेत्र के एक विकर्ण की लंबाई ज्ञात करें। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए एक वर्ग क्षेत्र है, उसके अंदर
मान लिया जाए कि ये वर्ग क्षेत्र है, ठीक। अब इस वर्ग क्षेत्र के अंदर एक अंतःवृत्त है, ठीक है, एक अंतःवृत्त है। तो मान लीजिए कि ये जो है वृत्त इसके अंदर में है, ठीक है, अंतःवृत्त। अब इसके अंदर बता रहा है कि एक समबाहु त्रिभुज, इसके भीतर में क्या है, एक समबाहु त्रिभुज। अब जब समबाहु त्रिभुज एक है तो निकालना क्या है। मान लिया जाए कि ये एक इसके अंदर समबाहु त्रिभुज है, इस तरीके का एक समबाहु त्रिभुज, ठीक है, ये समबाहु त्रिभुज है। अब आपको ये ध्यान देना होगा कि यहाँ निकालना क्या है। ये तो ठीक है, एक वर्ग है, उसके अंदर एक अंतःवृत्त है और उसके अंदर एक त्रिभुज है, ठीक है। अब हमें निकालना क्या है वो देखिए। मान लिया जाए एबीसी त्रिभुज है, लेकिन समबाहु त्रिभुज है इसका कि प्रत्येक भुजा दे दिया है 4√3। तो देखिए ए बी होगा कितना, 4√3 होगा सेंटीमीटर, ये भी होगा 4√3, है ना, और ये तीसरा भुजा भी 4√3 होगा, सारा भुजा 4√3 होगा, ये भी 4√3। लेकिन यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि इसका अगर हम लंब केंद्र खींचते हैं, यानी लंब डालते हैं शीर्ष बिंदु से तीनों भुजा पर, ठीक है, या इसका कोनों का समद्विभाजक खींचते हैं, तो दोनों ही स्थिति में ये कहाँ काटेगा, तो ओ बिंदु पर काट देगा। अब ओ बिंदु पर जब काटेगा, ठीक है, तो इसका जो हाइट होगा वो हाइट ये ओ बिंदु पर 2:1 के अनुपात में काटती है। तो अब अगर देखिए ये वृत्त का, ठीक है, वृत्त का अर्धव्यास निकालना चाहेंगे तो AO निकाल लेना पड़ेगा, और AO जब निकाल लेंगे तो वृत्त का क्या हो जाएगा, ये अर्धव्यास हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि O बिंदु से A की दूरी, O बिंदु से B की दूरी, O बिंदु से C की दूरी बराबर होगा, तभी ये क्या होगा, परिवृत्त होगा, ठीक है। तो AO, OB और OC तीनों आपस में बराबर होगा। तो AO का मान कब निकलेगा, जब इसका हाइट निकालेंगे। हाइट निकाल करके AO रेशियो OD, मान लिया जाए कि AO और ये O और यहाँ पर D बिंदु है, तो AO और OD का जो रेशियो है 2:1 होता है। तो AO अगर निकाल लेते हैं तो वृत्त का क्या निकल जाता है, अर्धव्यास। वृत्त का अर्धव्यास निकल जाएगा तो वृत्त का व्यास भी निकल जाएगा, और वृत्त का व्यास निकलने से आपका वर्ग का एक भुजा निकल जाएगा, ठीक है। और जब वर्ग का एक भुजा निकल जाएगा तो आप इसका विकर्ण भी आराम से निकाल सकते हैं। कहने का मतलब कि अगर वर्ग का एक भुजा निकल जाएगा तो ये जो विकर्ण है इसका, ठीक है, ये हम अलग से दिखा रहे हैं, ये जो विकर्ण है, ये लाइन देखिए, ये वर्ग का विकर्ण है, तो ये वर्ग का विकर्ण भी निकल जाएगा, ठीक है। तो हम शुरू करते हैं। सवाल अब कैसे बनेगा वो देखिए। सबसे पहले समबाहु त्रिभुज ABC में आ जाइए। समबाहु त्रिभुज, समबाहु त्रिभुज ABC में क्या मिला, इसमें एक भुजा की लंबाई दे दी गई है, प्रत्येक भुजा की लंबाई कितना दी गई है, 4√3 सेंटीमीटर। इसका हाइट निकाल लेंगे तो AD निकल जाएगा, इसलिए समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई बराबर AD। ये देखिए AD बराबर, ऊंचाई का सूत्र क्या होता है, √3/2 इंटू 1 साइड यानी 4√3। अब इसको आप काट सकते हैं 2 से, निकल के आ गया √3 3 3 इंटू 2 6,
6 सेंटीमीटर। देखिए हाइट आपका निकल गया, AD की लंबाई 6। अब यहाँ पे देखिए कि जो AO अनुपात OD है वो क्या है, 2:1 लिखेंगे। चूंकि AO अनुपात OD बराबर 2:1, ठीक है, इसलिए हमको AO निकालनी है और AO क्या होगा, वृत्त का अर्धव्यास होगा। तो AO बराबर 2/3, अब मल्टीप्लाई टोटल ऊंचाई कितना 6, काट लेते हैं इसको। AO का लंबाई निकल गया 4 सेंटीमीटर। तो अब देखिए यहाँ पे ये जो 4 सेंटीमीटर AO निकला, इसका मतलब क्या हुआ, ये वृत्त का व्यास अर्धव्यास हो गया, ठीक है। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं, अतः वृत्त का यानी अंतःवृत्त का अर्धव्यास कितना निकल के आया, अर्धव्यास बराबर 4 सेंटीमीटर, ठीक है। जब अर्धव्यास निकल ही गया तो इसका व्यास निकाल लेते हैं, इसलिए व्यास बराबर 4 × 2 = 8 सेंटीमीटर, ठीक है। और यहां पे देखिए चूंकि वर्ग का एक भुजा बराबर वृत्त का व्यास, कैसे पता चला, ये देखिए, आप फिगर को देखिए। अगर ये यहां से यहां तक लंबाई निकालना चाहते हैं तो ये व्यास होगा वृत्त का, यहां से यहां तक केंद्र से होकर अगर हम यहां से यहां तक खींचें तो यहां पर ये क्या हो जाएगा, ये व्यास हो जाएगा। देखिए यहां से अगर हम यहां से केंद्र से होकर इसको खींचेंगे तो ये व्यास हो जाएगा। तो ये जो व्यास है ये वर्ग के भुजा के समान ही होगा। तो इसलिए वर्ग का अगर हम एक भुजा निकालना चाहते हैं तो वृत्त का व्यास निकालना आवश्यक है, और वृत्त का व्यास हमने निकाल लिया। अब जब वृत्त का व्यास निकल गया है कितना, 8 सेंटीमीटर, तो वर्ग का एक भुजा भी निकल गया, ठीक है, बराबर हम लिख सकते हैं 8 सेंटीमीटर। अब निकालना क्या है आपको, वर्ग का विकर्ण निकालना है, बस इतना ही तो है। इसलिए वर्ग का विकर्ण बराबर √2 × एक भुजा, और एक भुजा का मान मालूम है आपको, √2 × एक भुजा 8 है, ठीक है। अब 8 को पहले कर दीजिए, 8√3 सेंटीमीटर, ठीक है, और यही इसका आंसर है। क्लियर हो गया। तो इस तरीके से हम इस सवाल को भी हल कर सकते हैं, ठीक। अब आगे बढ़ते हैं, एक लास्ट सवाल है, वो है 25। देखिए गौर से, सुमित ने एक तार को समान भागों में बांटकर 2 टुकड़े किए। प्रथम तार से एक वृत्त बनाए तथा दूसरे तार से एक वर्ग बनाए। यदि वृत्त का क्षेत्रफल वर्ग के क्षेत्रफल की अपेक्षा 33 वर्ग सेंटीमीटर अधिक हो तो तार की पूरी लंबाई ज्ञात करें। तो मान लीजिए कि एक तार है जिसका लंबाई, मान लीजिए एक तार हम लाए हैं खरीद करके, ठीक है, ये AB तार है, इसको 2 समान भाग में पहले काट देते हैं। मान लिया यहाँ C बिंदु पर 2 भाग में काट दिए, ठीक। और ये तार का लंबाई अगर 2 टुकड़ा किए हैं तो मान लिया जाए ये X सेंटीमीटर है और ये X सेंटीमीटर है। तो अब बताइए टोटल तार कितना हुआ, तार AB की लंबाई बराबर x + x बराबर कितना 2x। अब ये जो 2 टुकड़ा किए हैं तो पहला वाला जो AC टुकड़ा है इस टुकड़ा से एक वृत्त बनाते हैं, ठीक है, और दूसरा वाला जो टुकड़ा है उससे हम एक आयत बनाते हैं।
आयत नहीं, एक वर्ग बनाते हैं। तो यहाँ पे कहा गया है कि पहला टुकड़ा से जब वृत्त बनाते हैं तो उसके अंदर जो एरिया प्राप्त होता है, और इसी आधे तार से जब हम वर्ग बनाते हैं तो उसके अंदर जो एरिया होता है, उन दोनों में क्या डिफरेंस है। तो यहाँ बता रहा है कि जो वृत्ताकार वाला क्षेत्र है उसका क्षेत्रफल 33 वर्ग सेंटीमीटर अधिक है, किसकी अपेक्षा, तो दो जो वर्ग है उसकी अपेक्षा। तो सबसे पहले अब अगर AC तार है तो AC तार से हम यहाँ पे क्या किए हैं, एक वर्ग बनाए। मान लिया जाए ये वही तार है, तार से हम एक वर्ग बना दिए, ठीक है। और इसी तार से हम एक यहाँ पर क्या किए हैं, वृत्त बना दिए हैं, ठीक है। तार उतना ही बड़ा है, लेकिन यहाँ बात यह है कि ये जो वृत्त है ये ज्यादा जगह छेदता है, किसकी अपेक्षा, वर्ग की अपेक्षा। कितना ज्यादा जगह छेदता है, तो 33 वर्ग सेंटीमीटर अधिक जगह छेदता है। इसका मान लिया जाए अर्ध व्यास R है, ठीक है। और इसका एक भुजा को मान लिया जाए A मानते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले देखें, जब तक इसका R नहीं निकालेंगे तब तक इसका क्षेत्रफल नहीं निकलेगा, और इसका A जब तक नहीं निकालेंगे इसका भी क्षेत्रफल नहीं निकला। लेकिन यहाँ पर क्या है, यहाँ दोनों का परिसीमा हमें पता है, ठीक है। तो हम शुरुआत करते हैं, पहले वर्ग के लिए शुरुआत करते हैं। वर्ग का एक भुजा बराबर A सेंटीमीटर माना, ठीक है। अब देखिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या है कि वर्ग का ये परिसीमा होगा, क्योंकि वही तार है जिससे कि वर्ग बनाया गया। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन वर्ग का परिसीमा बराबर x सेंटीमीटर। वर्ग के परिसीमा का सूत्र क्या होगा, 4 गुना 1 भुजा यानी 4A बराबर x, या A बराबर कितना निकल के आया, तो x डिवाइडेड बाय 4 सेंटीमीटर, ठीक है। अब इसका एरिया निकालने, जब क्षेत्रफल, इसका क्षेत्रफल निकालने, भुजा जब मिल ही गया है, इसलिए वर्ग का क्षेत्रफल बराबर A स्क्वायर बराबर x बटे 4 का होल स्क्वायर बराबर x स्क्वायर डिवाइडेड बाय 16 वर्ग सेंटीमीटर। क्या निकला, वर्ग का क्षेत्रफल निकल के आ गया। अब देखिए जो वृत्त का परिधि है वो भी x है। अब वृत्त के लिए वृत्त का परिधि बराबर x सेंटीमीटर, क्योंकि सेम तार है, सेम लंबाई वाले तार है, जिसमें कि एक वर्ग भी बनाया और एक वृत्त भी बनाया। तो इसका जो परिधि है वो क्या है, 2πr बराबर x, या r अगर निकालें तो x डिवाइडेड बाय 2π, या r बराबर x डिवाइडेड बाय 2 इंटू 22/7। अब इसको थोड़ा सा और आगे बढ़ा दें, या r बराबर 7 ऊपर चल जाएगा तो 7x डिवाइडेड बाय 44 सेंटीमीटर। ये क्या निकल गया, अर्धव्यास निकल गया। इसलिए वृत्त का क्षेत्रफल भी निकालना पड़ेगा। वृत्त का क्षेत्रफल बराबर πr स्क्वायर, कितना हो जाएगा 22/7। r स्क्वायर के जगह पे बैठा देंगे 7x डिवाइडेड बाय 44 का होल स्क्वायर। अब आगे बढ़ें, आगे बढ़ने से हमें क्या मिल रहा है,
22/7 इंटू 7x/44 मल्टीप्लाई 7x/44। जो कटता है काट दें, 7 7 काट देते हैं, 2 बार में काट देते हैं इसको, ठीक है। अब हमें क्या मिला, x x x स्क्वायर यानी 7x स्क्वायर ऊपर और नीचे 88 वर्ग सेंटीमीटर। तो अब वृत्त का क्षेत्रफल कितना ज़्यादा है, 33। तो अब लिखेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 7x स्क्वायर डिवाइडेड बाय 88 माइनस, अब देखिए वर्ग का क्षेत्रफल कितना है उसको माइनस करना पड़ेगा। वर्ग का क्षेत्रफल निकला है x स्क्वायर डिवाइडेड बाय 16, x स्क्वायर डिवाइडेड बाय 16 इज इक्वल टू 33। अब इसको सॉल्व करना है। इसको सॉल्व करने के लिए अगर हम यहाँ से 1/8 कॉमन ले लेते हैं तो थोड़ा सुविधा हो जाएगा। 1/8 कॉमन ले लें और x स्क्वायर भी कॉमन ले लें। चलिए x स्क्वायर और 8 कॉमन ले लेते हैं, तो यहाँ पे क्या बचेगा, 7 डिवाइडेड बाय 11 माइनस इसको भी 1 डिवाइडेड बाय 2। अब ये थोड़ा सा आसान हो जाएगा सॉल्व करने में, ठीक है। अब इसको जब सॉल्व करेंगे x स्क्वायर डिवाइडेड बाय 8 और इसका एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा, 22, 14 माइनस 11, ठीक है, इज इक्वल टू 33। आगे बढ़ते हैं, x स्क्वायर डिवाइडेड बाय 8 और इसको अगर माइनस करें तो 3/22। अब इससे देखिए एक फ़ायदा हो गया कि 33 को हम काट सकते हैं, मल्टीप्लाई में है इसलिए 33 को काट सकते हैं। अब हमें क्या मिला, अब हमें मिला x स्क्वायर डिवाइडेड बाय 8 इंटू 22 ही रहने देते हैं इसको, इज इक्वल टू 11/1, ठीक है। क्रॉस गुना कर लें, x स्क्वायर इज इक्वल टू 8 इंटू 22 इंटू 11, ठीक है। अब जब हम x का मान निकालना चाह रहे हैं तो x बराबर होगा √8 इंटू 22 इंटू 11। क्या इसका पूर्ण संख्या में वर्गमूल निकल सकता है? इसको तोड़ दें, 2 मल्टीप्लाई 2 एंड 2 मल्टीप्लाई 11, 22 को और फिर 11। अब यहाँ देखिए इसका जोड़ा लगा, इसका भी जोड़ा लगा, इसका भी जोड़ा लगा, इसका मतलब इसको पूर्ण रूप से वर्गमूल में निकाला जा सकता है। 2 इंटू 2 इंटू 11। अब x का जो मान आया है वो आया है 44 सेंटीमीटर। अब तार कितना लंबा लिया गया है उसको निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, 2x का मान निकालना पड़ेगा। कहने का मतलब इसलिए या 2x बराबर, तो इसको भी 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो कितना आ जाएगा, 88। अतः तार का लंबाई जो आएगा, तार का लंबाई बराबर 88 सेंटीमीटर, और यही हो गया आंसर। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो अधिक से अधिक इसे शेयर करें और जो नए हैं वो सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।